हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम सभी जानेंगे सैनिक स्कूल के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसे आप सभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर AISSEE के रूप में जानते हैं। उसके क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहता है। क्लास 9 के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और उसकी जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है वो हमने अलग से एक वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप क्लास 9 से रिलेटेड है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप क्लास 6 एंट्रेंस से रिलेटेड है तो आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एलिजिबल है या नहीं, एग्जाम कैसे होता है, कब होता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनसे रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं उन पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए अपलोड करते हैं, तो उन सभी सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे आप सभी को अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो देखिए, क्लास 6 एंट्रेंस के लिए जो एग्जाम होता है उसके 4 सेक्शंस रहते हैं। ये सेक्शन है आपका मैथमेटिक्स, जिसके टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ईच करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। सो ओवरऑल मैथमेटिक्स जो है वो 150 मार्क्स का हो जाएगा। इंटेलिजेंस, जिसे कि हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं, इसके 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। सो टोटल 50 मार्क्स का हो गया। लैंग्वेज का सेक्शन, जिसमें हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश लेना चाहिए, और उसका कारण यही है कि सैनिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, तो आफ्टर सिलेक्शंस आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो भी इंग्लिश ही रहने वाला है, तो आप अभी से उसकी प्रिपरेशन में लग जाएं। तो ओवरऑल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, और ये आपके मार्क्स बनेंगे 50। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स का ईच, और ओवरऑल मार्क्स हो गए 50। तो पूरा पेपर अगर आप देखें तो 125 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इस 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे 300 मार्क्स लेकर आएंगे। इन 300 मार्क्स में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो आपके मैथमेटिक्स की है, क्योंकि 50% जो पोर्शन है वो मैथमेटिक्स का आपके साथ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है, और उसके लिए मिनिमम आपको 25% लेकर आना है, यानी कि 1/4 मार्क्स आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में मिनिमम लेकर आना है। उसके बाद क्या होगा, जो ओवरऑल मार्क्स है जो 300 है, इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आना है, तभी आप क्वालिफाई करोगे। यहां मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्वालिफाई। सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन के लिए आपके मार्क्स जितने ज्यादा होंगे उतना आपको वहां पे हेल्प करेंगे। सो अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूं कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। सो देखिए, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वहां पे नेचुरल नंबर, LCM HCF, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन नंबर्स, type of angle, circle, volume of cube and cuboid, prime and composite number, plane figure, decimal number, speed and time, operations on number, complementary and supplementary angle, and arrangement of fractions से related question पूछे जाते हैं। यही मैं अगर आपसे रीजनिंग के ऊपर चर्चा करूं तो रीजनिंग में
आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनालॉजीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल और रीजनिंग एटसेट्रा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं लैंग्वेज की, और यहाँ पे लैंग्वेज में मैं प्रेफरेंस इंग्लिश को ही दूंगा, क्योंकि जो सैनिक स्कूल्स हैं वो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, और ऐसे में आप अगर इंग्लिश में प्रोफिशिएंट रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। सो यहाँ पे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, preposition, article, vocabs, verb and type of the verbs, confusing word, question tagging, type of sentence, tense के forms, kinds of noun, pronoun, correct spelling, ordering of the word in a sentence, sentence formation, antonym, synonym, adjective, interjection, idioms and phrases, collective nouns, number, gender, adverb, राइमिंग वर्ड एंड सिंगुलर प्लूरल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। यही हम लोग बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस पे। तो देखिए, जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइस और उनका लाइफ में यूज, आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया हो जाएंगे, मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया हो जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर है, डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, कॉन्सेप्ट ऑन माउंटेन टेरेन है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, शेप्स ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फूड कल्चर, हैबिट, लैंग्वेज एटसेट्रा, नेम ऑफ द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इसी के साथ साथ सुपर सेंस, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, टेस्ट एंड डाइजेशन, कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक, germination and seed dispersal, traditional water harvesting technique, experiment with water on everyday life, water pollution, microbial disease, functions of body parts and plants and animal, international organization, basic knowledge about the structure and functions etc. of United Nations and World Bank, Indian literary and cultural personalities, Indian Literary or Cultural Award, natural calamities, evaporation, condensation and water cycle, life of a farmer, tribal communities and forest procedures या produce के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस समझ में आया है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स के लिए और ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए आप हमारे ऐप द ऑनलाइन गुरु को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।